प्राइम एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन रेकवार आज की इस वीडियो में कक्षा 6 एट गेट अभ्यास पुस्तिका की अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 संख्याएं 1 2 3 4 गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। संख्या 1776 का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक कम करना, पूर्व की संख्या। तो 1776 की पूर्व की संख्या क्या होगी? एक माइनस कर देंगे इससे, तो 1775 हो जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 3। अब इसमें परवर्ती बताना है। परवर्ती का मतलब होता है एक आगे वाली संख्या। तो संख्या क्या है आपकी? 8009 का परवर्ती बताना है। परवर्ती मतलब होता है एक आगे वाली संख्या। आगे वाली संख्या मतलब 8309, इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 82010। चौथा है ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एक ऐसी संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 5 सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे पहले तो आप पूर्ण संख्या के बारे में जान लें। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक चलती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 होती है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या उसमें पूछा गया है पूर्ण संख्या, तो ये होगी 0 यानी 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये अपरिभाषित हो जाएगी। अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी, अनंत। इसमें कोई निश्चित नहीं हो सकता। अंक 6 संख्या 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं पता है जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो देखते हैं संख्या 1099 के बाद 3 प्राकृत संख्याएं, 3 पूछी गई हैं। 3 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं समझते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें एक एक करके आपको बता देना है। पहले 1 से स्टार्ट होंगी तो मतलब पहले 1 को जोड़ देंगे। 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1100। और फिर 2 को जोड़ेंगे, दूसरी प्राकृत संख्या होती है 2, तो 2 को जोड़ा तो 1101 हो जाएगा। और तीसरी में 3 जोड़ देंगे, 3 पूछी गई है उसमें, तो 1102 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 + 4 का मान निकालना है। तो संख्या रेखा सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से करते हैं। यहाँ मान लो बाई द वे 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएंगे, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो पता है। इस साइड रहती हैं धनात्मक संख्याएं, इस साइड रहती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो क्या पूछा गया था कि 7 तक, तो यहां से 7 तक चलना था। यहां से 7 तक चलना था। 3 + 4 = 7। प्रश्न क्रमांक 8 6 - 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं सबसे पहले तो इसको बनाएंगे। ये 6 - 4 है, यहाँ मान लो बाई द वे 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपकी संख्या रेखा पर। 1 होगा जो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6। अब देखना
6 माइनस 2, 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो यानी कि आपको 2 से स्टार्ट करना है, आपको यानी कि 2 से स्टार्ट करना है और 6 तक चलना है। जी आपका संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। प्रश्न क्रमांक 9, 4 गुणे 2 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहले तो 4 यानी कि 4 गुणे 2 का मतलब क्या होता है। पहले तो जी देखें, इसका मतलब होता है 8। तो देखते हैं फिर संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। यहाँ जी बाई द वे मान लो आपका 0 है, यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जी 11, जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक कर लें केवल। अब देखना उसने क्या किया था कि 4 गुणे 2 यानी कि 8, 0 से स्टार्ट होके आपका 8 तक जाना था। तो मतलब 2/2 का है, इंटू का मतलब है 2 का गुणांक, 2 का वो कर रहे हैं तो 2 का डिफरेंट आ रहा, तो यहाँ आएगा सबसे पहले। फिर इसके बाद पहुँचेगा ये 4 पर, फिर 4 के बाद पहुँचेगा ये 6 पर, फिर 6 के बाद पहुँच जाएगा ये आपका 8 पर, फिर 8 के बाद पहुँच जाएगा आपका 8 तक, है तो 8 तक ही रहने देंगे। हो गया आपका। प्रश्न क्रमांक 10, 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्या। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो इसमें 42 और 57 के बीच पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो एक हो जाएगी 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। यानी कि उसने पूछा था 42 से, तो 42 को छोड़ देंगे। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 के बीच। तो यानी कि 57 को नहीं लेंगे, 57 से पहले 56 को लेंगे। तो गिनेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 42 और 57 के बीच 14 पूर्ण संख्याएं होंगी।